हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी। हाय, मैं हूँ गोविंद, मीनाक्षी का पति। ये बेसिकली मुंबई से बिलोंग करती है और मैं हूँ उत्तराखंड से। हमारी अभी नई शादी हुई है और हम लोग ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो सोचा ये सफर में आपको भी साथ में लेके चले और कैसे कैसे चीजें होती है, क्या क्या होता है हमारी लाइफ में, छोटी मोटी क्या चैलेंजेस आते हैं मुझे यहाँ पे एडजस्ट होने में, और हमारी लव स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सोचा आपसे शेयर करें। आज हम जा रहे हैं अपने गांव पूजा के लिए, मेरे ससुराल। तो आज सफर में हम लोग साथ में चलेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है, आगे साथ में बने रहिए। ये सफ़र इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स दूर है और हम दोनों जा रहे हैं बाइक पे। आपको ये नज़ारा दिखाते हुए पहाड़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। पता है, सफ़र तब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब अपना पसंदीदा शख्स अपने साथ में हो, और उसके साथ में रास्तों का मज़ा अलग ही होता है, ज़िंदगी का मज़ा अलग ही होता है। और ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे जब मैं इनके साथ में इतने लॉन्ग जर्नी पे गई। दिस इज़ फर्स्ट टाइम। कार में तो हम लोग जा चुके हैं लंबी जर्नी पे, बट टू व्हीलर पे ना अलग ही फील होता है मुझे। बहुत सारी दिल की बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए गए। 90 किलोमीटर का सफ़र था। इट विल टेक ऑलमोस्ट 2.5 आवर 3 आवर्स, और बहुत मज़ा आया। वैसे मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, नदियाँ, और ये ब्यूटीफुल नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब होने लगा था। ये मुझे अपनी कहानी बता रहे थे कि बचपन में हम इसी नदी में आके नहाते थे। यहाँ पे उनके दोस्त का घर था वहाँ पर, और ये हमेशा छुट्टियों में आते थे। थोड़ा ही दूर है अभी हम घर से, और अचानक से मौसम बदलने लग गया और बादल दिखने लग गए। बस हम दौड़ दौड़ के भाग के पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। जैसा मौसम दिखाई दे रहा था, हम तो घबरा के जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं ना, मुंबई का फैशन और पहाड़ों का वेदर कब चेंज हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। बस वही कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी मैं, और ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। और फाइनली वहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई बारिश, और ये बारिश कंटिन्यू रही। कम से कम 3 से 4 दिन हम वहीं पे थे। हमारा जो गांव है वो है मुंशियारी के पास में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो 2-3 दिन हम वहाँ पे रहे, वो वेदर, वो नज़ारे मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप देखो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था सब कुछ। बारिश में ऑफ कोर्स पहाड़ थोड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, बट इसकी ब्यूटी पहाड़ों की बारिश में ही देखने जैसी, ऐसा मुझे लगता है। जो हरियाली, जो ब्यूटीफुल नज़ारे होते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में थोड़ी सी बर्फ़ भी पड़ गई थी ऊपर के साइड में। बस कुछ दिन और अगर बारिश होती तो नीचे भी बर्फ़ आ जाती। हम गांव गए थे पूजा के लिए, और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, और ये ब्यूटीफुल नज़ारे भी उसके साथ में देखने मिले हमको। ये है हमारा बिल्कुल घर के सामने का नज़ारा। जब हम बाहर खड़े होते हैं विंडो से भी यही दिखाई देता है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई, तो ये नज़ारे देखना मेरे लिए तो ट्रीट होता है हमेशा। एंड लास्ट टाइम जब हम शादी के लिए आए थे, उस टाइम पे भी बहुत चल रहा था यहाँ पे ब्रिति फॉल। बिल्कुल मेरे ससुराल के बिल्कुल नज़दीक ही है, पड़ोस में, तो जाना था पर हो नहीं पाया। इस बार मौका मिला, हम गए वहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े ट्राई किए, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ बनाए। बहुत ब्यूटीफुल है ये झरना, जो इतने 1400 मीटर ऊपर से बहता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर कोई आना चाहता है तो डेफिनेटली आना चाहिए। फाइनली बारिश के कारण थोड़ा डिले होने के बाद भी हम 4-5 दिन रुकने के बाद हम निकल गए वापस। वापसी पे जब हम आ रहे थे, बारिश का साइड इफ़ेक्ट तो हर जगह पे दिखाई दे ही रहा था। यहाँ पर एक ट्रक था जिसका चक्का पूरा कीचड़ में फंस गया था। ऑलमोस्ट पौना घंटा 1 घंटा हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ा, और बहुत एफर्ट के बाद वो कीचड़ से बाहर आया। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुँचने में। हम फिर भी डर रहे थे कि मौसम दोबारा बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि बहुत बारिश कभी भी हो सकती थी, ऐसा सिचुएशन था। बट फाइनली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत गाड़ियाँ रुकी हुई थी। पहाड़ों में
बहुत डिफ़िकल्टी होती है अगर ऐसा कोई हैवी व्हीकल अटक जाए तो। फाइनली हम घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये एक दिन हम उसके 2-3 दिन बाद हम गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, थोड़ा सा कार में। ब्यूटीफुल वेदर था बाहर का, मून दिखाई दे रहा था। इतना साफ आसमान तो मुंबई में कभी नहीं दिखता जैसे यहाँ पे दिख रहा था। और इन्जॉय करते हुए हम पहाड़ी गानों पर डांस करते हुए फाइनली हम अपने घर पहुँच गए। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम और बेटर कंटेंट देने का कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ में शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।